जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में भूगोल के चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए बहुत कतई जहर प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं से निर्माण होंगे। जिस तरह हम लोग कल कुछ पॉइंट के लेकर जाने थे, जिस तरह उसमें पढ़े थे संसाधन के बारे में, संसाधन का वर्गीकरण पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे संसाधन नियोजन और भारत में संसाधन का नियोजन। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक पूरे शिद्दत के साथ बने रहेंगे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस चैनल को दिया जाएगा। ठीक है, जिसका नाम है माँ आर्ट्स जोन। ठीक है, कही जाती है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर इस जीवन में संघर्ष और तकलीफ़ें नहीं हैं तो इस जीवन को जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, और संघर्ष होगा तो इस जीवन को जीने में बहुत मज़ा आती है। और संघर्ष आपको नए नए मंजिल की तस्वीर दिखाने का कार्य करती है, नए नए रास्ते पर चलाने का कार्य आपका संघर्ष ही कराती है। इसलिए संघर्ष से लड़िए और एक नया इतिहास बनाइए। ठीक है, आज हम जानेंगे संसाधन का वर्गीकरण जान चुके थे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार पड़े थे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्तता के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन पड़े थे। और स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार पड़े थे, व्यक्तिगत, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और विकास के आधार पे संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन और संचित को संसाधन 4 जाने थे। और उत्पत्ति के आधार पे इसके सबके परिभाषा भी जाने थे। आप लोग कल इसको देखे होंगे, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी पूछा गया है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विद्युत स्वरूपों का वर्णन करें। तो आपका यहीं से क्लियर होगा कि व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन चारों को लिखते हैं तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, आज जानेंगे हम लोग विकास के आधार पर तो पढ़ लिए थे। संसाधनों का विकास थोड़ा जानेंगे। ठीक है, संसाधन का विकास क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अनधून उपयोग किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। सही बात है, देखा जाए तो मानव के अस्तित्व में संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं मानव के जीवन संसाधन के बगैर संभव ही नहीं है। ये संसाधन प्रकृति का देन है, जो इसका उपयोग मानव अपने जीवन में करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठता है, जिसके कारण प्रकृति को हानियाँ होती है। जैसे पेड़ पौधे को काट कर ख़त्म करना, इस प्रकार प्रकृति का विनाश होने का कारण बनता है। ठीक है, देखे होंगे आप लोग कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास होता है। कुछ व्यक्ति लालच में आकर संसाधन को ख़त्म कर बैठते हैं। जैसे ध्यान से सुनेंगे, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसे समाज 2 हिस्से संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। संसाधन देखा जाए तो समाज को लेकर 2 हिस्सा में, एक अमीर उसको यूज कर रहा है और एक गरीब यूज कर रहा है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होते रहे, उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। यानी सतत मतलब क्या होता है, लगातार। यानी अभी मानव अपने जीवन को विवेकपूर्ण से अभी केवल वर्तमान में ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर कोई भी काम करता है और संसाधन का बचाव करता है, लगातार प्रयास करता है, उसी को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। याद रखेंगे। अब जानेंगे एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 जो है, इसका संबंध है पर्यावरण से। ये बात याद रखेंगे। एजेंडा 21 का संबंध है पर्यावरण से। पूरा कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास से इसका संबंध है, UNCED से। ठीक है,
जिसमें देखा जाए तो कई प्रकार के सम्मेलन बुलाई जाती है और उस सम्मेलन में पीढ़ी को देखते हुए वर्तमान को जारी रखते हुए मतलब सतत विकास की प्रक्रियाएं जारी रखी जाती है। तो देखा जाए तो इसको सबसे पहले 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों का एजेंडा 21 पारित किया गया, जिसमें 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र था। ठीक है, याद रखेंगे जो 1992 में हुआ था। और इसी 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। ये कहीं ना कहीं प्रश्न छपने वाली प्रश्न होगी, याद रखेंगे। क्वेश्चन करेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो कहेंगे 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। ठीक है, अगला पॉइंट जानेंगे, जिसका उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना। यानी ये जो सम्मेलन बुलाया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जो 21 एजेंडा के तौर पे देखी जाती है, जिसका उद्देश्य था कि जितनी भी दुनिया में पर्यावरण है उसको जिम्मेवारी पूर्वक पूरी दुनिया के सहयोग से गरीबी और रोगों से निपटाना और पर्यावरण को क्षति न पहुंचाना, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। ठीक है, अब जानेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन जो नियोजन होते हैं, संसाधन नियोजन होता क्या है जानेंगे। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ये कह सकते हैं आप कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों को उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है, याद रखेंगे। अब जानेंगे भारत में संसाधन नियोजन। संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। यानी जब भी हम संसाधन की मदद से जितने भी विकास की क्रियाएं जारी रखते हैं तो उसमें समय के अनुसार टेक्नोलॉजी, संस्थागत बातों पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए, तब जाकर भारत में संसाधन का नियोजन होगा। अच्छे पूर्वक से संसाधन की यूज की जाएगी, विदोहन नहीं किया जाएगा संसाधन का इस तौर पे। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन की एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। जब 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो कहीं ना कहीं उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जी ही थे। तो उस तौर पे जितने भी योजना था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया, जो भारत का राष्ट्रीय योजना है, और संसाधन नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। भारत में संसाधन नियोजन की मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों का पहचान कर उनकी तात्कालिक तालिका बनाना। यानी देश में जहाँ जहाँ संसाधन है उस जगह को पहचान कर लीजिए और एक तालिका बनाइए। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे की इस्तेमाल करते हुए नियोजित ढांचा का तैयार करना और उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर वहाँ की जगह का नाम, पता का नाम, किस ज़मीन पे है, सबकी जानकारी लेकर रखना भारत में संसाधन नियोजन कहलाता है। अब जानेंगे संसाधन संरक्षण। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होगा कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन का बचाव अपने जीवन में करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में संसाधन के बचाव के पूरा करते हुए चलता है उसी को संसाधन संरक्षण कहा जाता है। संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति या मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरत का ख्याल भी रखा जाए। यानी संसाधन को ऐसी स्थिति में अपने जीवन में यूज करना है, उपयोग में लानी है। ये नहीं कि पूरा ख़त्म कर दे, आने वाली पीढ़ी माछी मारे, ऐसा नहीं। आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके ऐसे जीवन में संसाधन का उपयोग करना चाहिए। जो आए दिन आप लोग बाइक में पेट्रोल को जलाकर ख़त्म करते हैं तो इसको उड़वा देंगे तो आने वाली पीढ़ी बाइक नहीं चला पाएगी, पैदल दौड़ेगी। पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो बाइक कहाँ से चलेगा। तो उसके लिए पेट्रोल रहना चाहिए, ईंधन रहना चाहिए, तो उसको बचाव करके चलेंगे तो आने वाली पीढ़ी उसका यूज कर सकती है, मज़ा ले सकती है। अब जानेंगे भू संसाधन क्या होता है।
भू संसाधन अगले चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर का आपका नहीं है, दूसरा चैप्टर का है। ठीक है, अगली पॉइंट की चर्चा अगले क्लास में की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।